2 मिनट रुक जाइए। Nishta ma'am, you can start. Okay. Hello everyone. For first, third, and fifth semester, the students have to opt for one SEC paper. The only condition is that the paper should not have been studied earlier. Like fifth semester, they shouldn't have studied this paper in first, second, third, or fourth semester. For the students in third semester, they shouldn't have studied in first and second semester. And for first, they might go for any paper, irrespective of their departments. And the only condition that is there, it is only for social media marketing. The condition is that they should have studied digital marketing. Okay. The first paper that we, hello. Ma'am, you can continue. We can hear you. एक्सक्यूज मी, मुझे एक बात पूछनी है। गोल्डी मैम, हेलो, रिकॉर्डिंग इज ऑन। आप सीधा प्लीज पेपर के बारे में बोलिए, क्योंकि ये वेबसाइट पे जाएगी। आप सीधा पेपर के बारे में प्लीज अपना डिस्क्राइब करना शुरू करिए। निष्ठा मैम म्यूट हो गई हैं। मैं बोलना शुरू करूं अभी? हाँ हाँ जी। जी। सो हम पहले फर्स्ट पेपर के लिए रंगमंच जो पेपर हम ऑफर कर रहे हैं उसके लिए डॉक्टर गोल्डी को बुला रहे हैं। ठीक है। बोलिए मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोल्डी कुमारी है। मैं हिंदी विभाग की तरफ से एससीसी सैट के लिए जो पेपर ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। यानी इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है और इस पेपर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के व्यक्तित्व निर्माण में और करियर के लिहाज से यह पेपर कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दूंगी। इस पेपर का नाम है रंगमंच और इस पेपर में 2 क्रेडिट है, दोनों प्रैक्टिकल हैं और इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। सीए, आईए और प्रैक्टिकल का होगा। 80 नंबर का पूरा पेपर है। इस पूरे पेपर के अंदर कुल मिलाकर 5 यूनिट है, जिसमें रंगमंच यानी थिएटर की परंपरा, उसकी गतिविधियां, उसके परंपरा और एक्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे करेंगे, इसके बारे में आप सभी को पढ़ाया जाएगा। रंगमंच का सामान्य परिचय दिया जाएगा। अभिनय यानी एक्टिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और एक्टिंग के विभिन्न पक्षों से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। यह पेपर आधुनिक समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपके अंदर एक्टिंग के कीड़े हो, उसको निकालना हो, या एक्टिंग के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में कोई स्टूडेंट अपना करियर तलाश कर रहा हो, उसके लिए भी। इसके अलावा बोलने, सही से बातचीत करने, क्योंकि जो पढ़ने लिखने का मतलब है उसका सिर्फ ये है कि हम कितने अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं। तो यह पेपर इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे से बोलना, किसी बात को अच्छे से प्रस्तुत करना, अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करना है, जो संकोच होता है बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने के बावजूद भी, तो उसको हम कक्षाओं में प्रैक्टिकल करके और एक्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं को सीखेंगे। इसके अंदर कुल 5 यूनिट है, जिसमें इसकी सैद्धांतिकी यानी इसके नियमों से अवगत होंगे और दूसरा जो 2-3 यूनिट है वो इसके प्रक्रिया से संबंधित है। पहले यूनिट में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय और हिंदी के जो पारंपरिक रंगमंच है उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। दूसरा जो यूनिट है उसमें रंगमंच की प्रस्तुति यानी अभिनय की प्रस्तुति प्रक्रिया कैसे होती है। जब हम कोई फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म बनाने जाते हैं तो उसका जो मूल कथानक होता है उसको कैसे चयन किया जाता है, अभिनेताओं का चयन कैसे होता है, यानी हीरो हीरोइन को हम रोल के आधार पे कैसे चयन करते हैं, दृश्य की परिकल्पना यानी सीन की कल्पना कैसे करते हैं। इसके अलावा जो तकनीकी गतिविधियां हैं, ध्वनि, संगीत, नृत्य, प्रकाश, लाइटिंग, उसकी कैसे व्यवस्था की जाती है, अभिनय की तैयारी कैसे की जाती है। जैसे हम अभिनय के उसमें पूरे व्यक्तित्व को उभार कर लाते हैं, बोलकर, अपने परिधान से, आभूषण से, प्रकाश व्यवस्था से और ऑब्जर्व करके। जैसे हमें नकल करना होता है तो जब दूसरे व्यक्ति के किए हुए काम को हम रंगमंच पे प्रस्तुत करते हैं तो कैसे बहुत अच्छे से करते हैं ताकि वो नकल ना लगे। जैसे हमें ओरिजिनल हम नकल देखते हैं लेकिन जब वो ओरिजिनल जैसा लगता है तो हमें बहुत मजा आता है।
तो हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम दूसरे के किए हुए काम को खुद में ऑब्जर्व करके और इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो नकल होते हुए भी नकल नहीं लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो दूसरे यूनिट के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है। तीसरा जो यूनिट है, इसमें एक्टिंग की तैयारी कैसे की जाती है। सॉरी, तीसरे यूनिट में अभिनय के जो प्रकार है, यानी आंसू अभिनय, थिएटर गेम्स, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क की प्रक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ना है। चौथा जो यूनिट है, उसमें मंच व्यवस्था, सेट की व्यवस्था कैसे की जाती है, विभिन्न जो रंग सामग्री होती है, वेशभूषा, आभूषण, ये सब कैसे किया जाता है। उसके अलावा प्रचार प्रसार, आज के समय में फिल्म बनाने गोल्डी या मैम, क्लिप। मैम आपका टाइम जी खत्म जी, होने वाला है, प्लीज वाइंड अप करिए जल्दी। ठीक है, हो गया। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो मेरा नंबर 8527115532 है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। Okay, thank you, Goldie ma'am. Now I would like to call Dr. Madhuri from History Department to talk about her paper. Madhuri ma'am. Yeah, good afternoon everyone. Hello students. जैसा कि अभी आपको बताया है हमारे एससीसी कोऑर्डिनेटर ने कि आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर में एक एससीसी का पेपर लेना होता है, और जो कि 2 क्रेडिट का होता है। तो उसी के हिसाब से इतिहास विभाग, हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी एक पेपर फ्लोट कर रहा है जिसका नाम है ई टूरिज्म। इसका भी क्रेडिट 2 है, और इसमें प्रैक्टिकल ही है। इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू ही सिखाया जाएगा, और इसमें एंड में थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। ये आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के द्वारा ही सिखाया जाएगा। अब जैसा कि इस पेपर का नाम ही टूरिज्म है, यानी सारा का सारा आपको डिजिटल माध्यम से ही, थ्रू मेथड्स ऑफ डिजिटल ओनली, आप सीखेंगे कि कैसे इसका हम इस्तेमाल कोई स्किल सीखने में कर सकते हैं, या अगर हमारा व्यापार में इंटरेस्ट है तो हम उस व्यापार में या बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में ई लर्निंग का या डिजिटल मीडियम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एज वी नो दिस पेपर इज रिलेटेड टू टूरिज्म, तो यानी इसको हम पर्यटन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टूरिज्म के बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर स्टूडेंट इज टू learn fundamental concepts of what e-business is and how to conduct e-business successfully in a tourism sector particularly. और इसको सीखने के बाद you will be able to gain insights into the concept of e-tourism, travel intermediaries एंड ट्रैवल वेबसाइट। जैसे आप सब लोगों को पता होगा मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, और या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा आप टिकट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या आप जो है कहीं पे अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि वहां पे कौन सा होटल है, कौन सा सस्ता होटल है, या ओयो के द्वारा आप देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम है, उन आईसीटी टूल्स के द्वारा जो है आप उन चीजों को सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी सहूलियत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू लर्न एंड एक्सप्लेन द इमर्जिंग आईसीटी टूल्स एंड इट्स आल्सो इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इसके करने के अलावा आप सीखने के साथ साथ आप यू विल बी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एज आई ऑलरेडी सेड, by the usage of media platforms and artificial intelligence in a e-tourism. और इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ 3 यूनिट में डिवाइडेड है इसी तरीके से, जिसमें आपको वेरियस जो है प्लेटफॉर्म्स, साइट्स और इन सब के बारे में सिखाया जाएगा, और कैसे आप इसको खुद भी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे किसी को आप सहयोग भी कर सकते हैं। So later on we'll discuss this in a class, and thank you so much. Thank you. Thank you, Madhuri ma'am. Now we will invite Dr. Jaspal to speak about his paper. ये उसी तरफ ले लेना, ये तो वापस Ishta ma'am, it's a humble request. Please mute yourself. वंदना, वीडियो या ऐसे ही कॉल शुरू करूं? सर जैसा आपको कंफर्टेबल है। ऑल राइट, थैंक यू।
हाँ. The history department will offer as far as skill enhancement course is concerned. The title of the paper is reading the archives. Archive means पुरालेख आर्काइव, पुरानी या ऐतिहासिक लिखाइयों के संग्रह को कहते हैं. इसमें दो क्रेडिट का होगा, एक है लेक्चर और दूसरा है अपने प्रैक्टिकल. This course seeks to develop skills and methods of historical research through the critical evaluation of primary sources. The first unit of the course will emphasize that the historical archive cannot be treated as mere information, and the issues of authorship, representation, and access are crucial to any understanding of primary sources. At the core of the course are three carefully designed basic research projects like the second unit will talk about the project. The three projects, namely, are the first one is the documentary archive, colonialism and nationalism, photography and the visual archive, gender law and the archives. The student will focus on the kind of archive in each project along with an important text that will illuminate the reading of this kind of archive by a historian. As I have mentioned, there would be two units. The first one related to the theory. In theory, we'll talk about introduction to primary sources, power and memory in the archive. In the second, that would be related to projects. I have talked about the documentary, archive, colonialism and nationalism, photography and the visual archive, gender law and the archive. The first unit will introduce the students to the notion of the archive as a cultural institution produced in context of power that allows both for the production and the illusion of different kinds of historical narratives. It will also underline the issue of access and digitalization, which is crucial to researchers today. Here, one thing is important, dear students. Students will be taken for guided to visit either the National Archives of India or the Delhi State Archives behind JNU. In the second one, we'll talk about this unit is divided into three sections containing research projects that use different types of archives. The documentary archive, colonialism and nationalism. In this section, the students can choose to do either a project on a colonial context or on a document produced in the course of national struggle in India. In the first case, students will understand the making of the colonial knowledge. In the second, they will access voices of peasants filtered through the accounts of the nationalist elite. Students can choose any section, chapter, pages of the primary source in consultation with the teacher. So these are some of the things we will discuss. A lot of readings are there, so we'll talk about the readings in the classroom. Thank you. Thank you, Dr. Jaspal. Now I would like to call Dr. Punaram from History Department to talk about his paper. Punaram, sir. Hello everyone, good afternoon. Welcome to orientation program for the students of Museum and Museology. म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट NEP के तहत सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है और इस सब्जेक्ट को कोई भी प्रोग्राम या किसी भी जो सब्जेक्ट के साथ में UG कोर्स में सेक पेपर के रूप में चयन किया जा सकता है। इस सब्जेक्ट में जो क्रेडिट स्कोर 2 है, जिसमें से एक जो क्रेडिट स्कोर है वो थ्योरी का है, दूसरा क्रेडिट स्कोर है वो प्रैक्टिकल का है। म्यूजियम और म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट में आपको जो लर्निंग आउटकम्स है वो फर्स्ट ही आपको पढ़ना है कि म्यूजियम क्या है। दूसरा उसके आगे जैसे इंडिया में म्यूजियम का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ, म्यूजियम मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से चला, चाहे वो कॉलोनियल पीरियड से है, वो कॉलोनियल पीरियड से लगाकर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तक किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ना है। उसके बाद में फिर म्यूजियम एज ए रिसोर्स सेंटर के रूप में किस प्रकार से आप इसका जो है यूज है, वो टाइप ऑफ म्यूजियम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो, चाहे वो उसके आर्टिफैक्ट्स और मोन्यूमेंट जो कलेक्शन कर रखे हैं उस लेवल पे हो, उस टाइप से आपको टाइप ऑफ म्यूजियम जो है वो उसके बारे में अध्ययन करना है। आगे फंक्शन ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ म्यूजियम,
चाहे वो कलेक्शन है, स्टोरेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रिजर्वेशन है, एग्जीबिशन है, इस प्रकार का उसमें विस्तृत अध्ययन किया जाना है। जैसे किस प्रकार से या मोन्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, उसको स्टोरेज किस प्रकार से करना है, प्रिजर्व करने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक यूज़ में लेनी है, जिससे वो जो आर्टिफैक्ट्स या मोन्यूमेंट्स है वो किसी प्रकार से जो डैमेज या वो नहीं हो। डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से किया जाना है, जिससे कि उस प्रकार से किसी प्रकार के उसके म्यूज़ियम जो बहुत महत्वपूर्ण जो मॉन्यूमेंट है वो उसका नुकसान नहीं हो। इस प्रकार और एग्ज़ीबिशन किस प्रकार से करना है, इसको विस्तृत अध्ययन किया जाना है। साथ में ही जो म्यूज़ियम का जो यूज़ है या रोल है, वो कल्चरल एक्सचेंज में या रिसर्च में या कम्युनिटी एंगेजमेंट में किस प्रकार से होगा या टूरिज़्म में किस प्रकार से उसका रोल है या फिर इसका जो इम्पैक्ट इन जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो क्या इम्पैक्ट है, उसमें जो अध्ययन किया जाना है। साथ में जो न्यू विजुअलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, तो न्यू विजुअलॉजी भी इस सब्जेक्ट में उसको ऐड किया गया है और जो इसके जो फंक्शनिंग में जो जितने भी जो अलग-अलग जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उसका जो अध्ययन है, वो किया जा सकता है। स्टूडेंट है वो इसमें जो म्यूज़ियम और म्यूज़ियोलॉजी या म्यूज़ियम के क्षेत्र में अपना जो स्कोप है, वो भी ढूँढ सकते हैं। उनके लिए जो रोज़गार के अवसर है, वो खुल जाएँगे, जो कि एनईपी का मुख्य एम्स है कि बच्चे हैं वो रोज़गार-परक हो। इसमें किसी भी सब्जेक्ट वाले चाहे वो आजकल जो म्यूज़ियम है वो प्रोफ़ेशनल भी हो रहा है, चाहे केवल गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं है। जैसे वैक्स म्यूज़ियम है, यूज ऑफ सकरा इसको कहते हैं कूलिंग। निष्ठा मैम हेलो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो जो जिस प्रकार से उसको प्रोफ़ेशनली जिसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। हाथ हाथ या कट जाता है गलती जो से। निष्ठा म्यूज़ियम का मैम जो आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर अगर जो बच्चे म्यूज़ियम और म्यूज़ियोलॉजी का सब्जेक्ट के रूप में चयन करते हैं, तो उनको 2 प्रकार से उसको बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट कि हायर एजुकेशन में, रिसर्च में म्यूज़ियम का बहुत बड़ा रोल है या हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या सोशियोलॉजी या इस प्रकार से जो भी आप उसके जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है या आर्कियोलॉजिकल जो इस एस्पेक्ट में आप नारायण सर रिसर्च आपका रिसर्च टाइम करना खत्म होने वाला है सर। हाँ, आप ठीक है प्लीज सर 2 वाइंड अप मिनट में। करिए तो जल्दी से। हाँ। तो हायर एजुकेशन में भी और जो रोजगार में, दोनों में ही इसका स्कोप ढूँढ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दूसरा बात प्रैक्टिकल, तो एक जो म्यूज़ियम का जो नेशनल म्यूज़ियम या अदर किसी बड़े म्यूज़ियम का विज़िट किया बच्चों को विज़िट करवाया जाएगा, जिससे कि उनका जो प्रैक्टिकल है वो सारी फंक्शनिंग है म्यूज़ियम की, वो भी बताई जाएगी। तो आप उसको रोजगार के रूप में और हायर एजुकेशन दोनों के रूप में इसके स्कोप है। तो बच्चों को मेरी एडवाइस है कि इसको ज़रूर सभी डिसिप्लिन वाले जो है वो इसको इसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू call Akshat Pushpam from Political Science Department to talk about his paper. Akshat sir, आप आ सकते हैं। Hello, am I audible, ma'am? जी सर आप ऑडिबल हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आपको पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन नाम का पेपर ऑफर करने जा रहा है। ये पेपर बेसिकली 2 क्रेडिट का पेपर है, जिसमें आपके एक क्रेडिट का लेक्चर है, एक क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम पॉलिटिकल लीडरशिप और कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इस पूरे पेपर में आपको ये बताया जाएगा कि जैसे आपने सुना होगा कि जब भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो पोलिंग ओपिनियन आते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है, वो पार्टी जीतने वाली है, ये सब कैसे होता है। साथ ही जो हमारे डेली डिस्कोर्स में जो पॉलिटिकल एजेंट आस्पेक्ट में हमें हमेशा आए दिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से डील करना होता है, उन सारी आस्पेक्ट के जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आस्पेक्ट दोनों है, वो आपको इस पेपर में बताया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब कि जब आप स्टैंड लेने की बात करते हो किसी भी इवेंट के लिए, एज यू ऑल नो दैट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पेपर में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि चाहे वो एज अ मीडिएटर आप कैसे स्टैंड लेते हो किसी भी सीन में, सिनेरियो में, किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो आपको बताया जाएगा। इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम मीनिंग, नेचर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी, लीडरशिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात की जाएगी
तो इसमें ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कैसे निकाला जाता है ये आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ हम इस पेपर में एक क्रेडिट, क्योंकि प्रैक्टिकल का है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर लोगों का समझने का, पॉलिटिकल बिहेवियर समझने का मौका मिले। इसके लिए हम फील्ड पे भी जाएंगे और लोगों से उनके आस्पेक्ट, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पेपर आने वाले आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस से लर्न करने को काफी ज्यादा, रिसर्च एस्पेक्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद आप कैरियर ऑप्शन देखो तो जर्नलिज्म के लाइन में हो, चाहे वो एनालिस्ट के लाइन पे हो। आपने एक आध नाम सुने होंगे, प्रशांत किशोर, और आए दिन पॉलिटिकल हायरिंग होती है काफी एनालिस्टों की। तो ये पेपर आपके करियर के एस्पेक्ट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई आस्क यू अर्लियर तो प्लीज टेक दिस पेपर, दिस विल हेल्प यू इन योर करियर एज वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to call Stanzen from Political Science Department to talk about other paper which Political Science Department is offering. Hello, good morning, students. This is Stanzen, and I'll be teaching your skill enhancement topic, which is negotiation and leadership for your semester. I'll be sharing this paper with Vimlok sir as well. And before I go into the details about the syllabus or the topics which you're going to cover, I would like to brief you people about the importance of this paper, which is negotiation and leadership, and why you should offer it. So this paper deals with a very basic life skills. The paper will teach you how to be a good leader, how to be a good negotiator, and how you can turn the table in your favor when you're going through some situations. This paper will help you navigate or understand the conflicts, the disputes, and how to manage those problems. In short, this is going to be a subject which will help you survive the world around you. So now if we talk about the syllabus, there are very interesting different topics. There is one topic, negotiation canvas. So negotiation canvas में आपको बताया जाएगा how to prepare yourself for a good negotiation. There are different other topics. There is one whole topic unit focusing on how to have a good, effective communication at your professional level or at personal level. So in short, this subject is going to help you with your overall personality development when it comes to negotiation, when it comes to communication. So it's a humble request for you people to please sign up for this topic. Thank you, student. I'll see you in the class. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Stanzen ma'am. So, students, in this particular recording of SEC papers, you have seen that there are 3 departments which has given the introduction to the papers they are offering. So departments were Hindi, Political Science, and History. So the SEC paper recordings will be done in 4 parts. So the recording which you will be hearing is the first part, and the second recording and third and the fourth part will be simultaneously coming in the next sessions. So thank you everyone for joining.